हम दूसरों से अक्सर सुनते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। पर हमारे साथ कुछ बुरा हो और उसमें कोई बोले कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमें बहुत क्रोध आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। हम सोचते हैं उसके साथ क्या कर दें, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दरअसल दोस्त ऐसा होता है, हम इस बात को आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। शायद वो कहानी आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन मैं इस कहानी को अपने हिसाब से कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वो अपने एक राजा दोस्त के साथ तलवारबाजी कर रहा था। तलवारबाजी के समय क्या हुआ कि उसका एक उंगली कट गया। अब वो राजा क्रोधित हो गया और राजा को चोट तो लगी थी, लेकिन एक मंत्री उसका था, वो बोला का अरे चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को क्रोध आ गया। वो सोचा कि एक तो मेरा उंगली कट गया, उसे और उल्टा में ये बोल रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि एक काम किया जाए, मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि ये मेरा हाथ कट गया, बोल रहे जो हो रहा होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री कारागार में बंद हो गया। अब राजा बोले कि अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ? मंत्री कुछ जवाब नहीं दिया। राजा साहब क्या हुआ कि कुछ दिन बीता, राजा साहब निकले सफ़र पे, जंगल पे शिकार खेलने गए। जब राजा जंगल पे शिकार खेलने गए तो मंत्री तो था ही नहीं, मंत्री तो कारागार में बंद था। अब राजा साहब को गए, शिकार खेलने गए और क्या हुआ, रास्ते में आदि मानव ने घेर लिया। सब आदि मानव ने घेर लिया और राजा को पकड़ के लिटा दिया, बांध दिया। अब वो सोचा कि राजा साहब को अब काट दिया जाए। क्या हुआ कि राजा साहब को जैसे काटने गया तो उन लोगों में एक नियम था कि मतलब अगर शरीर में थोड़ा सा भी कहीं चोट हो, चाहे कटा फटा हो, तो वो उस इंसान को वो लोग नहीं काटते थे। तो दरअसल ये हुआ कि राजा साहब को जो उंगली कटा था उस पर उन लोगों का नज़र गया, देखा कि उंगली कटा है। अब बोला कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो कटा हुआ है इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राजा साहब को छोड़ दिया उन लोगों ने। राजा साहब तो बड़ा प्रसन्न हुए कि चलो, मंत्री बोला था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि आज बच गया, नहीं तो आज उंगली नहीं कटा होता तो हम आज जीवित नहीं रहते। अब क्या हुआ, राजा तो प्रसन्न हुए, लेकिन फिर इस बात को सोचने लगे कि मान लेते हैं मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन मंत्री के साथ कैसे अच्छा हुआ, वो तो अभी तक कारागार में झेल रहा है। राजा सब सैनिकों से बोले कि मंत्री को क्या किया जाए, कारागार से बाहर कर दिया जाए। मंत्री को क्या किया गया, कारागार से बाहर कर दिया गया। मंत्री को पेश किया गया राजा साहब के सामने। राजा साहब बोले का क्या, अच्छा अब बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोला राजा साहब से कि राजा साहब अगर ये बताइए कि आप कहीं भी जाते हैं तो मंत्री को साथ में लेके जाते हैं कि नहीं? तो मंत्री बोले हाँ, हम तो लेके जाते हैं। तो अच्छा ये बताइए, उस दिन शिकार करने गए थे जिस दिन आदि मानव आपको पकड़ा था, क्या उस दिन आप हमको नहीं लेके जाते? तो राजा साहब बोले जरूर लेके जाते। तो ये बताओ, जब उस दिन अब आप बताइए कि उस दिन जब हमको आप लेकर जाते तो हमारा तो कोई उंगली कटा था नहीं, आपको तो छोड़ देता पर हमको तो नहीं छोड़ता। तब बताइए, अगर हम कारागार में बंद नहीं होते तो हमारे साथ भी हम तो जीवित घर नहीं आते। तो इसीलिए सोचिए राजा साहब कि मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ। राजा साहब बहुत खुश हुए और उस दिन से बोले कि मंत्री तुम सही कह रहे हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं या कोई दुख आ जाए, हम सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्या हुआ, लेकिन अगर हम उस चीज़ को धैर्य से सीखें, धैर्य उस पर बनाए रखें, हम इस चीज़ को सोचें कि जो हुआ अच्छे के लिए होगा, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो शायद हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो। लेकिन हम पहले ही घबरा जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, इसलिए हमारे साथ जो अच्छा भी होने वाला रहता है वो नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।